सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 30। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि स्काईलॉर्ड के डर के मारे एल्डर फैंग जंगलों में भटक रहा था। तभी स्काईलॉर्ड शाओचिन बनकर उससे मिलने गए। उसे कन्विंस कर लेते हैं कि उसने स्काईलॉर्ड का मास्क पहनना चाहिए ताकि कोई भी दुश्मन उस पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन एल्डर फैंग ने वो मास्क पहनने के बाद हेवनली रेल्म की युनवे उस पर अटैक कर देती है। उसने एल्डर फैंग को स्काईलॉर्ड समझकर खत्म कर दिया था। साथ ही स्काईलॉर्ड ने जियांग मिंग को बचाने के लिए चिंगराओ के साथ फाइट की, जिसके चलते चिंगराओ को वहाँ से भागना पड़ा। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें कुछ सालों पहले की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर एल्डर सीलियन कल्टीवेट करने में बिजी थे और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल गिरते पड़ते पहुँच जाता है। वो कह रहा था, मास्टर प्लीज कल्टीवेशन से बाहर आ जाए। जिस पर सीलियन कह रहे थे, बच्चे पता नहीं तुम इतना क्यों घबरा गए हो, क्या तुम्हें दिखता नहीं मैं यहाँ पर प्रैक्टिस में बिजी हूँ। जिस पर वो डिसाइपल कहने लगा कि मास्टर बात ही कुछ ऐसी है, दरअसल हमारे बैक माउंटेन में एक मॉन्स्टर आ चुका है। जिसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया गया, जहाँ पर एक पावरफुल स्ट्रिंग आकर एक हिरन को जकड़ लेती है। तब तक उस जंगल में सीलियन भी अपने कुछ डिसाइपल्स को लेकर पहुंच गए। दरअसल ये लोग उस मॉन्स्टर को मारने आए थे। तभी ये लोग देखते हैं कि उनका एक डिसाइपल बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ भाग रहा था। अब इससे पहले कि सीलियन उसकी मदद कर पाए, वो पावरफुल बेले उसे भी जकड़ कर अपनी तरफ खींच लेती है। ये नजारा देख कर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। एल्डर सीलियन को अब इस मॉन्स्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और तभी वो बेली दोबारा से आकर उनके सारे डिसाइपल्स को जकड़ लेती है। वो जबरदस्ती उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। अब सीलियन को जानना था कि आखिर मॉन्स्टर है कौन, तो तुरंत ही अपने एक डिसाइपल को लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि उनके सारे डिसाइपल वहाँ पर कैद हैं और वहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक लोटस फ्लावर था, जो इन सब की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसलिए सीलियन गुस्से में आकर उस लोटस फ्लावर से पूछने लगे कि बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम सोरिंग क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स को हर्ट करो। अब तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसके बाद वो फ्रोस्टी पाम का यूज करते हुए उस लोटस पर अटैक कर देते हैं। तो उस लोटस फ्लावर ने भी उन पर अटैक कर दिया, मगर सीलियन ने उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए वो सीधा उस लोटस के पास पहुंच गए। उन्होंने जाते ही उस लोटस पर एक जबरदस्त हमला कर दिया था, जिससे वो लोटस ओपन होना शुरू हो जाता है। सीलियन देखते हैं कि उस लोटस के अंदर तो एक छोटी सी बच्ची है, जिसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी। सीलियन तो उसे देखते ही पहचान गए कि ये तो हेवनली बॉडी है। दरअसल ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि जियांग मिंग थी। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर एक एल्डर जियांग मिंग को हील करने की कोशिश कर रही थी। दरअसल पिछली बार जियांग मिंग को चिंगराओ ने बुरी तरह से घायल किया था, तो ये एल्डर उसी पावर को जियांग मिंग की बॉडी से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसकी ट्रीटमेंट से जियांग मिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आने लगी। वो तो सीधा जाकर उस एल्डर पर ही हमला कर देती है। ये देखकर माओ फेंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी ग्रानी इन लोगों को बताने लगी कि इस बंदी की पावर हमारी दुनिया से बिलोंग नहीं करती। मेरे ख्याल से इसके अंदर हेवन की स्पिरिचुअल पावर है और यही वजह है कि मैं इस बंदी को हील नहीं कर पा रही। दरअसल पुरानी कहानियों में बताया गया है कि ऐसी हेवनली बॉडी लोटस फ्लावर में पैदा होती है। इस अनोखी होली बॉडी में हेवन एंड अर्थ में जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है उसे स्टोर करने की ताकत है, यानी कि कभी भी एनर्जी से बर्स्ट नहीं हो सकती। अगर हमारी दुनिया पर कोई कयामत आई तो स्पिरिचुअल बॉडी हमें उससे बचा सकती है, मगर ये पावर बिल्कुल भी किसी गलत हाथों में जानी नहीं चाहिए। जिस पर माओ फेंग कहने लगा कि शायद इसी वजह से सभी सेक्ट जियांग मिंग के पीछे पड़े हैं। वो जियांग मिंग को खत्म करके उसे रिफाइन करना चाहते हैं ताकि वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ा पाए। जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगे कि इसी वजह से हमें जियांग को उन लोगों के कब्जे में जाने से बचाना होगा। अगर इसकी स्पिरिचुअल पावर गलत हाथों में पड़ गई तो हमारी सभी realms में कियास मच जाएगा। जिसके बाद स्काईलॉर्ड उस ग्रैनी का शुक्रिया अदा करने लगे। वो कह रहे थे कि आपने समय रहते जियांग मिंग की जान बचाई और जो भी मेरी मदद करता है मैं उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। जिसके बाद स्काईलॉर्ड एक मैनुअल उस ग्रैनी को रिवॉर्ड के तौर पर दे रहे थे, मगर वो ग्रैनी रिवॉर्ड लेने से मना कर देती है। वो कहने लगी कि दरअसल मैं इंसेक्ट ट्राइब से बिलोंग करती हूँ और चुनफिंग पार्लर के हम पर कई सारे एहसान हैं, तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। साथ ही स्काईलॉर्ड ये बात तुम अच्छे से जान लो कि मैं जियांग मिंग को पूरी तरह से हील नहीं कर सकती, मैं तो बस उसकी स्पिरिचुअल पावर को स्टेबल करके उसे खतरे से बचा सकती हूँ। मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं जिसका यूज करके मैं जियांग मिंग को होश में लेकर आऊं। तो स्काईलॉर्ड उससे पूछने लगे कि ग्रैनी क्या मैं अपनी पावर्स का यूज करके जियांग मिंग को हील कर सकता हूँ। जिस पर वो कहने लगी कि ना, हम दोनों भी उसे हील नहीं कर सकते। इस मॉर्टल वर्ल्ड में बस एक ही मेडिसिन है जो जियांग मिंग का इलाज कर पाएगी। दरअसल इसे हेवनली रेल्म की डिवाइन ग्रास ही हील कर पाएगी। उस डिवाइन ग्रास का यूज करके हम आसानी से जियांग मिंग की बॉडी को क्योर कर सकते
सकते हैं। साथ ही उस ग्रैनी के हाथ पर उस ग्रास का टैटू भी बना हुआ था। इसलिए माओफिंग अब ग्रैनी से पूछ रहे थे कि बताए वो ग्रास हमें कहाँ मिलेगी, हमें किसी भी कीमत पर जियांग मेंग को हील करना है। इसीलिए वो एल्डर बताने लगी कि उस ग्रास को टियानलिंग ग्रास कहा जाता है और ये ग्रास हेवनली रेल्म के सांशिंग स्टोन पर ही उगा करती है। इस ग्रास को रिफाइन करके यूज करने के कई सारे फायदे हैं। इससे हम अपनी सोल को कल्टीवेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। साथ ही अगर तुम्हारी सोल डैमेज है तो ये उसे रिपेयर कर देगी। इतना ही नहीं, ये मरे हुए कल्टीवेटर को भी जिंदा कर सकती है। मैंने तो ये भी सुना था कि एक बंदे के पास टियानलिंग ग्रास मौजूद है और वो जल्दी हमारे ऑक्शन पवेलियन में उसका सौदा करने आने वाला है। ये सुनकर माओफिंग कहने लगी कि फिर तो मैं टियानलिंग ग्रास पर सही से नजर रख पाऊंगा क्योंकि पवेलियन तो हमारा ही है। जिसके बाद वो ग्रैनी को ग्रीट करते हुए वहाँ से सीधा ऑक्शन पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। इधर ग्रैनी कह रही थी कि मैं भी उस सेलेस्टियल हब को देखना चाहती हूँ। मैंने आज तक बस टियानलिंग का जिक्र सुना था, लेकिन अब मैं उसका यूज करके जियांग मेंग की जान बचाना चाहती हूँ। माओफिंग की वहाँ से जाने के बाद स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि ट्रेजर पवेलियन तो चुनफेंग पार्लर से बिलोंग करता है, यानी कि उसका मालिक है माओफिंग। फिर तो माओफिंग को आसानी से पता होना चाहिए कि टियानलिंग ग्रास किसके पास है। जिस पर ग्रैनी स्काईलॉर्ड को बताने लगी कि हमारे टियानयुन सिटी में हर साल एक फेस्टिवल होता है। उस फेस्टिवल को कई सारे पावरफुल सेक्ट आकर सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही वो लोग अपने साथ बहुत ही रेयर ट्रेजर भी लेके आते हैं ताकि वो लोग हमारे ऑक्शन हाउस के जरिए अपने ट्रेजर को सेल कर पाए। अब इन सारे लोगों के पास कीमती ट्रेजर होंगे, इसलिए हमारे चुनफिंग पार्लर ने एक नियम निकाला जिसके अकॉर्डिंग हम उन सभी मेहमानों की आइडेंटिटी को हाइड कर देते हैं। ऐसा करने से हम उन कल्टीवेटर्स और उनके ट्रेजर दोनों को भी सेफ रख सकते हैं। अगर यहाँ पर किसी ने बहुत ही रेयर ट्रेजर खरीदा भी तो ट्रेजर हाउस के बाहर जाने के बाद उस पर कोई हमला नहीं कर पाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि वो ट्रेजर किसने खरीदा था। और उनकी सेफ्टी के लिए हमारे चुनफिंग पार्लर ने कड़ी मेहनत करके कुछ मास्क बनाए जिसे पहनने के बाद कोई किसी की आइडेंटिटी को पहचान नहीं पाएगा। और इसी मास्क की वजह से हमें खुद ही पता नहीं कि टियानलिंग हब किसके पास होगी। इधर माओफिंग अपने सर्वेंट को बता रहे थे कि अगर टियानलिंग ग्रास को बेचने के लिए यहाँ पर कोई आया तो जल्दी से मुझे रिपोर्ट करना। इधर ग्रैनी स्काईलॉर्ड से कह रही थी कि आपने बाहर जाकर ट्रेजर असेंबली को ज्वाइन करना चाहिए। आप जियांग मेंग की बिल्कुल फिक्र ना करें, वो मेरे साथ सेफ है। जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगे कि मैं जियांग मेंग को लेकर किसी पर भी यकीन नहीं करता। बहुत सारे लोग उसकी जान के पीछे पड़े हैं, इसीलिए हम बेवजह रिस्क नहीं उठाएंगे। ये सुनकर ग्रैनी हंसने लगी। वो कह रही थी कि मेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है, तो इस बच्ची को नुकसान पहुँचाकर मेरा कोई फायदा नहीं होगा। मगर फिर भी स्काईलॉर्ड को ग्रैनी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहने लगे कि ग्रैनी, जितना आप मुझे यहाँ से जाने के लिए कन्विंस करोगी उतना ही मेरा आप पर शक बढ़ेगा। और तभी इन्हें कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया जो कि माओफिंग के नाम से चिल्ला रहे थे। ये सुनकर ग्रैनी और स्काईलॉर्ड तुरंत ही हॉल में आ जाते हैं। वो बंदे माओफिंग को चोर बुला रहे थे। साथ ही उन लोगों ने वहाँ पर तोड़फोड़ करना भी शुरू कर दिया था। एक बंदे ने तो बड़ी ही तेजी से स्काईलॉर्ड पर चाय के ट्रे से अटैक कर दिया, जिसे स्काईलॉर्ड बड़े ही डैशिंग अंदाज में कैच कर लेते हैं। अब स्काईलॉर्ड के साथ ऐसा बर्ताव देखकर ग्रैनी भी भड़क गई। वो कह रही थी, बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ पर आके हमें परेशान क्यों कर रहे हो। तो उनमें से एक बंदा तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए ग्रैनी पर हमला कर देता है। वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिसके बाद उन लोगों ने ग्रैनी पर अटैक करना शुरू कर दिया। हालांकि ग्रैनी उनके हर एक अटैक से बचती जा रही थी। अब वो तीनों लोग अपने बारे में बताने लगे। वो कह रहे थे कि हम अर्थ स्पिरिट के 3 सेंट्स हैं। इधर स्काईलॉर्ड अपने लिए चाय लेते हुए कहने लगे कि तुम तीनों यहाँ पर अनइनवाइटेड आए हो। इसका सीधा मतलब ये है कि तुम्हारा जरूर यहाँ पर कोई काम होगा। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि बच्चे जल्दी से हमारा ट्रेजर वापस कर दो। जिसके बाद उन्होंने स्काईलॉर्ड के साथ भी फाइट करना शुरू कर दी थी, मगर स्काईलॉर्ड ने अपनी खतरनाक लातों से ही उनका स्वागत करना शुरू कर दिया। वो लोग देखते हैं कि इस बंदे को तो कोई टेंशन ही नहीं, हम उस पर अटैक कर रहे हैं और वो मजे से चाय पीते हुए हमारी धुलाई कर रहा। तो इस बार वो तीनों मिलकर अपने वेपन्स को घुमाते हुए एक साथ ही स्काईलॉर्ड पर अटैक कर देते हैं। लेकिन उनके आने से पहले स्काईलॉर्ड जंप लगाकर दूसरी जगह पर पहुंच गए। इधर ग्रैनी को इन लोगों पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। वो कहने लगी कि मुझे तो लगा था तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे, मगर तुम तो किसी काम के नहीं। अब ये सुनकर उन लोगों ने ग्रैनी के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो भी यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए उनके मजे ले रही थी। वो तीनों भी ग्रैनी पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर ग्रैनी उनके हाथ नहीं आती। उनके हाथ लगने से पहले ये ग्रैनी इंसेक्ट में बदलकर वहाँ से गायब हो जाती है, जो देखकर तो उन तीनों सेंट्स के होश उड़ गए थे। अब ग्रैनी भी इन तीनों की हरकतों से काफी ज्यादा भड़क जाती है। वो कहने लगी कि तुमने चुनफिंग पार्लर में आकर बेवजह हमें परेशान किया है। मेरे ख्याल से अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही होगा ताकि तुम आइंदा से यहाँ आकर कोई गड़बड़ी ना करो। जिसके बाद ग्रैनी अपनी इंसेक्ट की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक
सेंटीपेड बना लेती है। उस सेंटीपेड को देखकर तो तीनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और अब ग्रैनी उसी बीस्ट का यूज करते हुए इन तीनों को जकड़ लेती है। उसने वहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्ट्रिंग्स क्रिएट कर ली थी जो कि इन तीनों को भी ग्रैनी की तरफ खींचने लगती है। इधर स्काईलॉर्ड को तो इन लोगों की फाइट काफी ज्यादा बोर हो रही थी, तो उन्होंने अपने चाय के कप को तोड़कर उसके एक फ्रेगमेंट का यूज करते हुए उस स्ट्रिंग पर हमला कर दिया, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते हुए ग्रैनी के स्ट्रिंग्स को ब्रेक कर देती है। उन स्ट्रिंग्स के ब्रेक होते ही वो तीनों लोग मुंह के बल पटक गए थे। ग्रैनी भी स्काईलॉर्ड की पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोचती है कि इस बंदे के पास तो बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है, इसने एक छोटे से फ्रेगमेंट का यूज करके मेरी मूव को फेल कर दिया। इधर ये तीनों भी कंफ्यूज होकर एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर ये कूल बंदा है कौन। शायद इस बार हमने गलत बंदे से पंगा लिया है। और तब स्काईलॉर्ड इन तीनों से कहने लगे कि चलो बताओ, तुम तीनों ने यहाँ आकर तमाशा क्यों खड़ा किया है? हम सभी लोग चुनफिंग पार्लर के मेहमान हैं, तो हमने अपने होस्ट के घर पर तमीज से रहना चाहिए। जिस पर लोग कहने लगे कि तुम्हारे लिए कहना तो आसान होगा क्योंकि तुम्हारे साथ अभी तक कोई धोखेबाजी नहीं हुई, मगर हमारे साथ चुनफिंग पार्लर ने चीटिंग की है। हम तीनों ने मिलकर कई सालों तक ट्रेजर जमा किया था और फिर उसी ट्रेजर को हम यहाँ सेल करने आए, मगर ट्रेजर पवेलियन के बाहर आते ही एक मास्क पहने बंदे ने हम पर अटैक करके हमसे हमारा सारा पैसा और ट्रेजर लूट लिया। हम अच्छे से जानते हैं कि वो बंदा चुनफिंग पार्लर के लिए ही काम करता है। ये सुनकर ग्रैनी कहने लगी कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हमारे पवेलियन के लोग कभी ऐसी गलत हरकतें नहीं करेंगे। अगर तुम लोग बेवजह ही हमारे पार्लर को बदनाम करोगे तो तुम्हारी कब्र यहीं पर खोदी जाएगी। मगर वो लोग तो ग्रैनी और माओफिंग इन दोनों को भी धोखेबाज बोल रहे थे। तो ग्रैनी उन्हें समझाने लगी कि ट्रेजर पवेलियन के बाहर तुम्हारे साथ क्या होता है इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। हमारे पवेलियन में कई सारे पावरफुल मास्टर्स विजिट करते हैं, अगर उनमें से किसी ने तुम पर हमला किया होगा तो उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। हमारे ट्रेजर पवेलियन के बाहर का माहौल किसी बैटलफील्ड से कम नहीं। अगर तुम लोग किसी मास्टर का मुकाबला भी नहीं कर सकते तो तुमने पवेलियन में आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे जैसे लूजर्स को हमारे पवेलियन में कोई जगह नहीं। उसकी बातें सुनकर वो तीनों भी काफी ज्यादा भड़क गए थे। इधर ग्रैनी उन्हें लूजर कह के उनका मजाक उड़ा रही थी, जो देखकर वो तीनों भी रोने लगे। वो अपने खोए हुए ट्रेजर का मातम मनाने लगे। वो कह रही थी पता नहीं किस कमीने ने हमें लूटा होगा। वो तीनों भी अपने हाथ पांव पटक पटक कर अपनी ट्रेजर को याद करके रो रहे थे, जो देखकर ग्रैनी को काफी ज्यादा मजा आने लगा। अब ऐसे ही रोते रोते उनमें से एक बंदे के पास से एक ट्रेजर नीचे गिर जाता है, जो देखकर उसके दोनों पार्टनर्स उस बंदे पर भड़क गए। वो कह रही थी बताओ ये टुकड़ा तुम्हें कहाँ से मिला? जिस पर वो बंदा कहने लगा अरे भाई ये तो एक मामूली सा मिट्टी का टुकड़ा है, ये थोड़ी ना कोई ट्रेजर होगा। लेकिन उसके दोस्त कह रहे थे कि तुमने भी हमें धोखा दिया है, हम कई सालों से एक साथ काम करते आए हैं, लेकिन फिर भी तुमने इस ट्रेजर के टुकड़े के बारे में हमें कुछ नहीं बताया। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने तीसरे साथी की धुलाई करना शुरू कर देते हैं। मीनवाइल स्काईलॉर्ड ने उस ट्रेजर को उठा लिया। उन्होंने उसे ऑब्जर्व करते ही पहचान लिया कि ये तो इशिरो का ट्रेजर है, इसलिए वो तुरंत ही उस बंदे से कहते कि इशिरो का ट्रेजर मुझे दे दो। लेकिन वो बंदा अपना ट्रेजर सेल करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहते भाई मैं तुझे नहीं जानता, आखिर तू है कौन और तुझे मेरे इशिरो ट्रेजर में ऐसी क्या दिलचस्पी है? उनके इतने सारे सवाल सुनकर स्काईलॉर्ड हंसने लगे। वो कह रही थी चलो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ। वेल यहाँ के सभी लोग मुझे स्काईलॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब ये नाम सुनकर वो तीनों भी शॉक हो गए। वो कहते अच्छा तो तुम वही हो जिसने सोरिंग क्लाउड सेक को बर्बाद होने से बचा लिया, साथ ही तुमने टियानियम सिटी में भी तबाही मचाई थी। जिस पर स्काईलॉर्ड कहते एकदम सही कहा, अब तुमने मेरी सारी तारीफें तो ऑलरेडी सुन रखी है, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि जो भी मेरे सामने सबमिट नहीं करता मैं उसे मार देता हूँ, मगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि तुम भी मेरे जैसे चुनफिंग पार्लर के गेस्ट हो, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ आते ही तुम्हें लूटा गया, तो क्यों ना इस मसले को हल करने में मैं तुम्हारी मदद करूँ। मैं तुम्हारा लूटा हुआ सारा ट्रेजर वापस दिलाने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे इशिरो ट्रेजर देना ही पड़ेगा। तो बताओ क्या तुम्हें ये सौदा मंजूर है? आप स्काईलॉर्ड के मुँह से ये डील सुनने के बाद वो तीनों भी थोड़ा सा चौंक गए। वो लोग कहने लगे कि तुम्हारे जैसा पावरफुल बंदा आखिर हमारी मदद क्यों करेगा? हमें तो ऐसे लग रहा है कि जरूर इसमें तुम्हारी कोई चाल होगी। जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगे ना मेरी इसमें कोई चाल नहीं, इनफैक्ट मुझे तो बस रिवॉर्ड के तौर पर ये इशिरो चाहिए। जिस पर वो लोग कह रहे थे कि आखिर मामूली सा ट्रेजर तुम्हें इतना पसंद क्यों आया? क्या तुम्हें पता भी है हमारा ट्रेजर कितना ज्यादा महंगा था? हमें तो लग रहा है कि तुम हमें झूठ बोलकर यहाँ से भगाना चाहते हो, तुम हमारी कोई मदद नहीं करोगे। जिस पर स्काईलॉर्ड कहने लगे कि मैं अपनी जबान का पक्का हूँ, एक बार तुमसे वादा किया तो उसे हमेशा निभाऊंगा। अगर सच बताओ तो मैं इस ट्रेजर को तुमसे जबरदस्ती भी छीन सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक डील ऑफर कर रहा हूँ। इधर ग्रैनी को भी इशिरो ट्रेजर का इम्पोर्टेंस पता था। वो सोचती कि स्काईलॉर्ड तो बहुत ही ज्यादा
स्मार्ट है, उनके जैसी ट्रेजर को परखने की काबिलियत किसी में नहीं। और अब स्काईलॉर्ड पवेलियन से बाहर माउंटेन्स में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने इशिरो ट्रेजर को एक पत्थर पर रख दिया था। जिसके बाद स्काईलॉर्ड ने अपने हाथ को कट करते हुए वहाँ पर एक ब्लड सैक्रिफाइस किया। उन्होंने उस ट्रेजर पर अपना ब्लड डाल दिया था। साथ ही उनका ब्लड ड्रॉप जिस भी जगह पर गिरा था वहाँ पर एक अजीब सा ब्लड स्ट्रक्चर बनने लगा। और अब स्काईलॉर्ड अपनी पावर्स का यूज करते हुए एंशिएंट मिथिकल बीस्ट को एक्टिवेट कर देते हैं। उनके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत ही पावरफुल रेड फॉर्मेशन बन गया था। वो इशिरो ट्रेजर से कहने लगे कि 3 आइड वुल्फ, मैं तुम्हें यहाँ पर समन करता हूँ। उनके ऑर्डर से उस पूरी जगह पर एक तेज रोशनी फ्लो होने लगी। साथ ही अब वहाँ पर एक वुल्फ फॉर्मेशन भी बन गया था। जिसके बाद इशिरो ट्रेजर स्पिन होते हुए आसमान में चला गया। और अब सितारों की पावर्स को कलेक्ट करके वहाँ पर तेज रोशनी गिरने लगी। और अब अगले सीन में हम एक बहुत ही खतरनाक वुल्फ को देखते हैं। वेल इसे एंशिएंट 3 आइड वुल्फ कहा जाता था, जो कि अब स्काईलॉर्ड के कंट्रोल में आ चुका है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।